हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज़न यूपीएससी विद विनीता में। आज हम एसपीडी की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। पहले वीडियो में हमने लगभग 200 क्वेश्चन कराए थे आपको, और इस वीडियो में भी हम लगभग 200 क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो चलेगा आपका लगभग 200 क्वेश्चन से लेके 201 से लेके और 400 तक। इसमें भी जो मैंने वादा किया था आपको क्वेश्चन याद कराने का, सेम ट्रिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो पीएम ऊषा, ऊषा किसी लड़की का या महिला का नाम है, और अपने देश में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि हमें महिलाओं को शिक्षा देके उन्हें पुरुषों की शिक्षा के बराबर लाना है तथा दोनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत, आयुष्मान आपके लिए स्टार्ट किया गया था, आप सभी लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो आपको पता है स्वास्थ्य के लिए तो सफाई कर्मी जो होते हैं मैक्सिमम क्या करते हैं, सुबह सुबह ही झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। तो एक ऐसे ठंडे प्रदेश में जहाँ पे सफाई कर्मी सुबह सुबह झाड़ू लगाएंगे तो उनको ठंडी लग जाएगी और बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में शिमला है, शिमला में बहुत ठंडी होती है। तो शिमला के सफाई कर्मचारी जितने हैं उन सभी को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है? वो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? किसको? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को। तो ट्यूलिप अक्सर क्या होते हैं, ट्यूलिप जो होते हैं वो आपके, ये एक फूल है, ये मैक्सिमम जो होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में होते हैं। ठीक है, और जहाँ पे ट्यूलिप होते हैं वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। ओके, टूरिस्ट जहाँ ज़्यादा जाते हैं तो भारत में श्रीनगर में अन्य राज्यों की अपेक्षा टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ये क्वेश्चन सभी को पता है। इस क्वेश्चन का आंसर है अपना प्यारा भारत। ठीक है, चंद्रयान 3, इसका नाम था चंद्रयान 3 यानी कि, और 3 आइज किसकी होती हैं? शिव जी के। ठीक है, तो शिव जी के 3 आइज होती हैं, तो शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया जहाँ पे उतारा गया है। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट। और ये गया किससे है? ये LVM-3 और M4। ठीक है, LVM-3 M4 से गया हुआ है। और इसके साथ में आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिए, सन के लिए अपना मिशन गया हुआ है आदित्य L1। आदित्य सन की पर्यायवाची होती है, आदित्य L1। ठीक है, ये किससे गया हुआ है? ये गया हुआ है PSLV-57 से गया हुआ है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप इसके साथ याद कर लीजिएगा। और अगला आपका है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल आइकॉन के रूप में राजकुमार रॉय। ठीक है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो जब राजकुमार रॉय ना हो तो आपके सचिन तेंदुलकर होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेशनल आइकन निर्वाचन आयोग से हमने याद किया था कि जो मूवी थी न्यूटन, क्योंकि वर्तमान में क्या है ना, 2 लोगों को नेशनल आइकन चुना गया है। एक हैं आपके राजकुमार राय, दूसरे हैं सचिन तेंदुलकर। तो इसका ऑप्शन इसमें सही होगा सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है, इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड है, और ग्रीन जहाँ पर्यावरण ज़्यादा होगा वहाँ अंधेला होगा, तो अंधेले में क्या होगा? आपको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा होगी, जंगल ज़्यादा होगा, वहाँ पे अंधेला हो सकता है, अंधेला होगा, आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी ही। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया है? तो रोवर और लैंडर जो है वो, जो चंद्रयान 2 गया था उसी के रोवर और लैंडर का नाम रखा गया है। यहाँ भी रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। ओके, और लैंडर का नाम क्या है आपका? उसके विक्रम। ठीक, पॉइंट जहाँ पे उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। और जो चंद्रयान 2 था, उसको पॉइंट को कहते थे तिरंगा पॉइंट।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 वाले को तिरंगा पॉइंट, और शिव शक्ति जहाँ पे त्रिनेत्र होते हैं तो चंद्रयान 3 जो है उसमें शिव शक्ति है, क्योंकि शिव जी की 3 आँखें थी, तो ध्यान रखिएगा त्रिनेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका आंसर था आपका चंद्रयान 3 वाले का प्रज्ञान, जो कि रोवर था। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको पता है कि भारत का फिलीपींस के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं। ठीक है, और तट पे कोस्ट गार्ड जो है अच्छी फीलिंग ले सके, इसलिए उन्होंने समझौता ज्ञापन किया है फिलीपींस के साथ। फीलिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फीलिंग ले सके, कोस्ट गार्ड जो है आपके वो तट पे अच्छी फीलिंग ले सके, इसलिए फिलीपींस के साथ में हमने क्या किया है, समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपके हैं, इसमें आपकी ट्रिक बहुत अच्छी काम करेगी। इसमें है थाईलैंड के था और रेथा और थाविसिन, 2 जगह था आ रहा है, तो कनेक्ट कर लीजिएगा इसको। रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री रेथा थाविसिन। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री रेथा थाविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो अस्मिता होती है, दरअसल अपने देश में या पूरे विश्व में महिलाओं की अस्मिता की बात की जाती है ज़्यादातर। ठीक है, किसकी अस्मिता की बात की जाती है? महिलाओं की। तो इसे खेलो इंडिया महिला लीग से बदलकर क्या कर दिया गया है? अस्मिता महिला लीग। ओके, ध्यान रखिएगा, ट्रिक के तौर पे आप याद कर लीजिए इसको। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? किस देश की अध्यक्षता में? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसमें क्या होता है? BRICS। दरअसल इसमें क्रम से देश अध्यक्षता करते हैं। अगर आपका रशिया ने किया है, उसके बाद इंडिया करेगा, इंडिया के बाद चाइना करेगा, चाइना के बाद साउथ अफ्रीका करेगा। परंतु 15वां शिखर सम्मेलन किसने किया है? साउथ अफ्रीका ने। यानी कि अगर ये 15 कर रहा है तो 16 किसको करना चाहिए था? ब्रिक्स को, पर ब्राज़ील को। 16 ब्राज़ील करना चाहिए, लेकिन ब्राज़ील नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? रशिया कर रहा है 16वां कौन कर रहा है? रशिया जो है वो 16वां कर रहा है। रशिया किस में कर रहा है? कजान में। ठीक है, रशिया के कजान में 16वां ब्रिक्स का सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है, 16वां रशिया, ना कि ब्राज़ील। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, बात चली है सीखो और कमाओ की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीखो और कमाओ की बात कहाँ पे होगी? जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे? ट्राइब्स होंगे, कि उनको सिखाने का काम किया जाएगा ट्राइबल्स एरियाज़ में, और उससे वो कमाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पे हैं? सभी को पता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल भी है, सबसे ज़्यादा टाइगर भी है, सबसे ज़्यादा ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, जंगल, ट्राइब्स और टाइगर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, टाइगर रिजर्व, ट्राइब्स, टाइगर और सबसे ज़्यादा वन यानी कि जंगल। ठीक है, तो वहाँ पे लोग जंगल में ही सीखो और कमाओ योजना चला रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। शतरंज, अगला क्वेश्चन है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसके पहले कौन पहुंचा था? इसके पहले आपके पहुंचे थे विश्वनाथ आनंद। ठीक है, अभी कौन है? अभी आपके हैं आर प्रज्ञानंद। ठीक है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? वो हैं आर प्रज्ञानंद। ठीक है, इनकी सिस्टर का नाम है वैशाली राम बाबू, जो 84वां 84वां ग्रैंड मास्टर जीती हैं अभी। क्या नाम है उनके सिस्टर का? वैशाली रमेश बाबू, सॉरी, वैशाली रमेश बाबू, जो 84th ग्रैंड स्लैम ग्रैंड मास्टर जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आसियान की। ध्यान रखिएगा, आसियान का सबसे प्रमुख कंट्री कौन सा है? वो है आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। आप ध्यान रखिएगा, थाईलैंड से हम लोग को यानी कि भारतीयों को G20 की अध्यक्षता किससे मिली थी? थाईलैंड से। ठीक है, सॉरी, इंडोनेशिया था इसका। क्या था इसका? इंडोनेशिया, सॉरी। G20 को अध्यक्षता मिली थी इंडोनेशिया से। ये
दरअसल G20 में ट्रॉइका होता है। ट्रॉइका यानी कि 3 देश, एक जो वर्तमान में कर रहा है वो, और एक जो पिछला देश जो कर चुका है, और एक अगला देश जो करेगा। तो वर्तमान में कौन कर रहा था? भारत कर रहा था, इंडिया कर रहा था। इसके पहले हमें अध्यक्षता मिली थी इंडोनेशिया से, और अगला जो करेगा वो है ब्राज़ील। ठीक है, अगला जो करेगा वो क्या है, कौन सा देश है? वो है ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ से याद कर लीजिएगा। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर-17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है, इसके होने चाहिए अनाहत सिंह। इसके क्या है? अनाहत, यानी कि उम्र कम है, ठीक है, अंडर-17 है, तो इनको गोल्ड मेडल जीतने में कोई भी आहत नहीं हुई, इनको कुछ भी आहत नहीं हुआ। ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने में, जबकि उम्र इनकी बहुत कम है। ध्यान रखिएगा, उम्र बहुत कम है, फिर भी इनको कोई आहत नहीं हुई। क्या जीतने में? अनाहत नहीं हुई जीतने में। क्या जीतने में? गोल्ड मेडल जीतने में। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा भाई, जाहिर सी बात है, जो सबसे उम्रदराज इंसान होंगे उन्हीं को क्या दिया जाएगा? उद्योग रत्न पुरस्कार। तो इसमें सबसे उम्रदराज सबसे ज़्यादा कौन है? रतन टाटा। इनकी उम्र अच्छी खासी हो चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उद्योग रत्न पुरस्कार कौन सी सरकार दे रही? महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, अगला है मुफ्त IVF ट्रीटमेंट। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम लोग पिकनिक पे या कपल्स कहाँ पे जाते हैं इंडिया में? गोवा पे। ठीक है, तो गोवा से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि बच्चे पैदा करने की बात हो रही है। ठीक है, जो इन विट्रो मतलब कांच में। ठीक है, तो गोवा की बात, गोवा से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कपल्स कहाँ जाते हैं पिकनिक वगैरह पे या हनीमून पे? गोवा में। ठीक है, अगला है आपका शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस निदेशक बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर अगर अपने शत्रु को हरा कर रखें, ध्यान रखिए इसकी ट्रिक क्या है, अपने शत्रु को हरा कर रखें, यानी कि हरा मतलब हरियाणा, हरा कर रखें। ठीक है, ध्यान रखिए, शत्रु यानी कि शत्रुजीत सिंह कपूर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? ये हैं आपके स्पेन, ये पहली बार जीता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, महिला फीफा वर्ल्ड कप। और पुरुष में तो सभी को पता है अर्जेंटीना है। ठीक है, महिलाओं ने किसको हराया है? वो इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो रहा था। ठीक है, ये महिलाओं का है। महिला फीफा वर्ल्ड कप जीता कौन है? स्पेन। हराया किसको? इंग्लैंड को। और हो कहाँ पे रहा था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। ठीक है, और पुरुष की बात करें तो पुरुषों में अर्जेंटीना जीता है। हराया किसको है? फ्रांस को हराया है। इमैनुअल मैक्रोन वहाँ पे बैठे थे उस टाइम पे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसको, 2023 का फीफा महिला विश्व कप स्पेन जीता है। अगला क्वेश्चन आपका, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया गया है? बात है फूल की। फूल क्या है? एक पौधा है। जब फूल एक पौधा है, किस नई फूल की? फूल एक पौधा है, और पौधा को हम लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बॉटनी में पौधे का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इसका आंसर क्या सही? ए, यानी कि नेशनल बॉटेनिकल मतलब फूल और पौधे। ठीक है, तो नमो नाम क्या है इसका? नमो 108 108। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? यानी कि सिंगापुर के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है थर्मन शनमुगारत्नम। ठीक है, क्या नाम है? थर्मन शनमुगारत्नम। इनका ट्रिक है कि भैंस के सींग पे रत्न, भैंस के सींग पर रत्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो रत्न से आप याद कर लीजिए, सन मुग रत्नम, रत्नम हो गया। ठीक है, सिंह मतलब हो गया सिंगापुर से, तो सिंह से रत्न को याद कर लीजिएगा। सिंगापुर के कौन है? रत्नम। ओके, भारत, अगला क्वेश्चन है, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के खगोल विज्ञान यानी कि खगोल 1 और खगोल भौतिकी यानी कि 2 के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंकिंग हासिल की है? तो ध्यान रखिएगा, हमने जैसे बताया आपको 1 और 2, तो कितने हो गए आपको मिला के? 2। अगला है आपका, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, देश कब आज़ाद हुआ था? 1947, 15 अगस्त। ठीक है, तो अब तक जो है मनाया गया है
वो है आपका 77वां। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया 77वां, लेकिन आज़ादी के कितने दिन हो गए, वर्ष हो गए 76। ठीक है, 75 वर्ष 2022 में थे जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, और 2023 में क्या है, एक साल बढ़ के 76 वर्ष हो गए हैं। बट उसमें हमने एक साल पहले जिस साल हम आज़ाद हुए थे उस साल को भी हम उस साल भी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए उसको मिला के क्या हो जाएगा आपका 77। ठीक है, याद कर लेना इसको। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? तो कृषि की बात करें, कृषि में होता है सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल। तो बात चल रही है यहाँ पे तेल की, तो सरसों का डेटा की बात चल रही है। ठीक है, तो डेटा जो है, कृषि का डेटा तेल लेने गया, आप ऐसे याद कर लेना, उसको छोड़ दो आप। कृषि का डेटा जो है कौन लेने गया है? तेल लेने गया, मजाक के तौर पे तेल लेने गया। कृषि का डेटा कौन लेने गया? तेल लेने गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? भाई हॉकी की बात आएगी तो भारत जो है हमेशा नंबर 1 पर रहता है। कौन रहता है? भारत आपका हमेशा नंबर 1 पे रहता है। और हॉकी के आपके कैप्टन कौन है? आपको पता होगा, मनप्रीत सिंह है। ठीक है, जो एशियन गेम्स के ध्वजवाहक भी रहे थे, मनप्रीत सिंह और लवलीना। ठीक है, मनप्रीत सिंह और लवलीना आपके एशियन गेम्स के ध्वजवाहक भी रहे थे इस बार, जो हांगझाओ में हो रहा था चाइना के। और एशियन किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता है? वो 2023 में, वो है भारत। ठीक है, यहाँ से याद कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट, कैसे डिपॉजिट जिसको क्लेम न किया जा सके, जब क्लेम ही नहीं किया जा सकता तो उसके सोर्स का पता ही नहीं चलेगा। तो सोर्स का पता लगाने के लिए, यानी कि उसका उद्गम पता लगाने के लिए एक उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है अनक्लेम डिपॉजिट से। ठीक है, सोर्स अनक्लेम, जो क्लेम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला आपका है, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? भाई अगर आपने डोपिंग किया है तो आपको आपको पूरे देश में क्या किया जाएगा? धुतकारा जाएगा। क्या किया जाएगा? धुतकारा। ठीक है, धुतकारा क्यों जाएगा? क्योंकि आपने क्या किया है? रूल तोड़े हैं। तो आपको 4 साल के लिए क्या कर दिया गया? धुतकार दिया गया। तो यानी धुती चंद्रा, चंद्र, धुती चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। बात हो रही है इको फ्रेंडली, यानी कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इससे आप क्या याद कर सकते हैं? जो आपकी एयर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एकदम इको फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, इको फ्रेंडली एयर कैसी होनी चाहिए? इको फ्रेंडली। तो ध्यान रखिएगा, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड से याद करिएगा कि आपकी एयर जो है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए। एयरटेल, ठीक, एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो क्या कर रही है? वो भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च कर रही है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। ठीक है, और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं आप। 1942 से आप अगर ऐड करेंगे तो 80 वर्ष हो गए आपके 2022 में। ठीक है, अभी चल रहा है 2023, तो आपके हो गए +1 कर दो, ये हो जाएगा आपका 81। ठीक है, इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, सभी को पता है। किस खेल से संबंधित, अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो मनोज तिवारी आपको पता है, ये वैसे तो मनोज तिवारी एक सिंगर हैं। ठीक है, सिंगर हैं जो बिहार के हैं, बट ये मनोज तिवारी हैं, ये क्रिकेटर हैं। क्या है? ये क्रिकेटर हैं। ये वेस्ट बंगाल के हैं, ध्यान रखिएगा। वेस्ट बंगाल में बी से बंगाल आता है ना, तो बॉल याद कर ले, बैट बॉल। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लेना, बैट और बॉल। ठीक है, तो ये क्या खेलते हैं? मनोज तिवारी, इन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास। ठीक है, ये क्रिकेट खेलते हैं। अगला है आपका, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का, एक 3D प्रिंटेड है पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग है ये देश की, उद्घाटन किस शहर में किया गया है? भाई आपको पता है सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे है। ठीक है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। और यहीं बेंगलुरु में पहला फर्स्ट, जैसे हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था, जिसने ना देखा हो उस वीडियो को ज़रूर देखें, वो इससे भी बेहतर और इससे अच्छे तरीके से अच्छी ट्रिक के साथ में याद कराने का प्रयास किया गया है। उसमें बताया गया था कि बेंगलुरु में पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर लगाया गया था।
ठीक है, पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? अंडर 20, ठीक है, अंडर 20 मोहित कुमार। इसे कौन है आंसर? मोहित कुमार। कम उम्र में भी मोहित कर लिया इन्होंने लोगों को, इसलिए इन्हें क्या दिया गया? स्वर्ण पदक। कम उम्र में भी लोगों को मोहित कर लिया। ठीक है, ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, आपको कम टाइम लगेगा याद होने में। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया है? तो आप ध्यान रखिएगा, पढ़ने में आपको लग रहा होगा इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, यानी कि कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हैं, तो कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। ठीक है, कितने लोगों को मिला है? यह है 5 लोगों को, यानी कि इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सिंपल है ये, इसमें कन्फ्यूजिंग बहुत है। महासागर भी हो सकता है, सेतु समुद्रम भी हो सकता है, सागर भी हो सकता है, क्योंकि सारे कनेक्टेड किससे हैं? राष्ट्रीय महासागर से। लेकिन इसमें इसका आंसर क्या है? समुद्र। भाई 7 समुद्र से याद रखिएगा, समुद्र कितने हैं? 7। 7 महासागर जिन्हें बोला जाता है, 7 समुद्र पार, उसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 7 समुद्र, गाना है ना, 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे। ठीक है, तो समुद्र से याद रखिएगा, 7 समुद्र है, तो राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र 7 समुद्र की कनेक्ट की जाएगी, इसमें समुद्र है इसका, समुद्र ऐप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भाई इंडिया स्टैक की बात की है। ठीक है, स्टैक यानी कि स्टे करने के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो टोबैको होती है, ठीक है, टोबैको यानी कि तंबाकू, तो इंडिया जो है अभी भी किस जगह पे स्टे कर रही है? तंबाकू पे। ठीक है, इंडिया में अभी भी तंबाकू बहुत स्टे करती है लोगों के यहाँ, हुक्के में, सिगरेट में, इस तरीके से। तो यहाँ से याद रखिएगा, इंडिया जो है कहाँ स्टे कर रही है? तंबाकू में। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैको, टोबैको मतलब तंबाकू, ये कंट्री का नाम है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ट्रिक से। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है, ये है 14,903 करोड़। ठीक है, 97 रुपीज़, इसमें 97 करोड़ कम है, रुपीज़ नहीं, करोड़ रुपीज़ कम है, अदरवाइज़ ये 15,000 हो जाता है। ठीक है, 97 करोड़ कम है, 14,903। क्या देखिएगा, 14,903 करोड़ रुपये कम है। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत की G20 प्रेसिडेंसी में के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, G20 में बहुत से शिखर सम्मेलन किए गए हैं, कुछ युवा हैं, कुछ डिजिटल हैं, इस तरीके से कुछ पर्यटन वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, युवाओं को आगे लाने के लिए पीएम मोदी ने प्रयास किया है G20 प्रेसिडेंसी में। किसको लाने के लिए? युवाओं को। किसने प्रयास किया है? मोदी ने। ठीक, मोदी यानी कि पीएम ने। तो पीएम जो है मोदी, उनका कार्य क्षेत्र कहाँ पे है? उनका संसदीय क्षेत्र कहाँ पे है? लोकसभा क्षेत्र, वह है वाराणसी। ठीक है, आप सभी को पता होगा, अक्सर वो रैली करते रहते हैं। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सबसे आगे रहते हैं, मोदी यानी कि पीएम अपने, जिनकी लोकसभा क्षेत्र कहाँ पे है? जिनका वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन अरोरा। ग्राफीन जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी है। अरोरा, आपको अरोरा से भी पता होगा, ये नॉर्थ और साउथ पोल पे, साउथ पोल का तो मुझे नहीं याद है, बट नॉर्थ पोल पे अक्सर देखे जाने वाली एक लाइटिंग है। ठीक है, ग्राफीन ये नैनोटेक है। अरोरा प्रोग्राम यानी कि दरअसल मोटा मोटा ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? ग्राफीन यानी नैनोटेक है, नैनोटेक, टेक यानी टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संबंध है, और आईटी क्षेत्र इसमें। ठीक, तो ये इसके आंसर कैसे ही होगा? किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? तो आईटी, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? ए हेल्प
ए हेल्प। तो अभी अपने देश में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर रहा है? पीएम। ठीक है, कौन का हेल्प कर रहा है सबसे ज़्यादा? पीएम। और पीएम किस राज्य से है? गुजरात से। ठीक है, हेल्प करने के लिए सबसे आगे कौन आता है हर जगह पे? वो स्वच्छता के लिए हो या महिलाओं की शिक्षा के लिए हो या महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हो, ठीक है, हर तरीके से हेल्प करने के लिए सबसे आगे कौन आ रहा है? वो है आपके पीएम। पीएम किस राज्य से हैं? गुजरात से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज, किसकी खोज की है? तारे की खोज। तो बात जब तारे की है तो तारा भौतिकी इसका आंसर हो सकता है। ठीक, किसने की है? किस संस्थान ने? तारा भौतिकी ने। ध्यान रखिएगा इसको, तारा भौतिकी, ये कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग। किस संस्थान द्वारा तारा की खोज की है? तो तारे भौतिकी ने। अगला है, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 फिल्म फेस्टिवल है, तो आप ध्यान रखिएगा, G20 का आयोजन हुआ था भारत मंडपम में। ठीक है, कहाँ हुआ था G20 का आयोजन? भारत मंडपम। भारत मंडपम कहाँ पे है? दिल्ली में। भारत मंडपम, मंडपम राजधानी में हुआ था देश की। तो देश की राजधानी में G20 का फेस्टिवल भी मनाया गया था अभी। ठीक है, भारत मंडपम में ही फेस्टिवल मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय। नेहरू यानी कि आपके पीएम। ठीक है, फर्स्ट पीएम, फर्स्ट में कौन थे? नेहरू थे। और पुस्तकालय का नाम बदल कर क्या रखा गया है? भाई जाहिर सी बात, ये क्या थे? पीएम। तो किसी का नाम आने से बेहतर है कि अगर कॉमन नाम रखा जाए, वह है पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि किसी व्यक्ति के नाम आने से बेहतर है कि पद का नाम या कॉमन नाम रखने से ज़्यादा ही वस्तुनिष्ठता बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? कितने वीरता पुरस्कारों को? आप ध्यान रखिएगा, 2023 में 76 वर्ष हो गए हैं आज़ादी के। ठीक, कितने वर्ष हो गए हैं? आज़ादी के 76 वर्ष हो गए हैं, इसलिए 76 वीरता पुरस्कारों को क्या दिया गया है? स्वीकृति दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति ने 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? हमने आपको बताया था, सूर्य यानी कि सूर्य के पर्यायवाची क्या है? आदित्य। ठीक है, आदित्य L1। L1 मतलब होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है, लैग्रेंजियन पॉइंट एक ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो ग्रहों की ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी होती है। दो ग्रहों के सन और अर्थ के बीच में एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी होगी, जहाँ पे गुरुत्वीय, ठीक है, माध्यता होगी, बराबरी होगी दोनों की, जहाँ पे सैटेलाइट जाके स्टेबल हो सके। ध्यान रखिएगा, आदित्य पर्यायवाची सूर्य की। ठीक, ये भेजा गया है आपका PSLV C57 से। ठीक है, C57 से। अगला है आपका, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल्स किस देश ने जीता है? एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, हमने आपको इसके पहले बताया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमने आपको बताया था कि हॉकी के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह, हमने आपको बताया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत इसका है विजेता। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है आपका तिलक वर्मा। कौन है? तिलक वर्मा। सबसे T20, भाई इन्होंने क्या बोला? तिलक लगा के जय हनुमान बोलकर सबसे ज़्यादा रन बनाए। ठीक है, सबसे ज़्यादा छक्के मारे, जय हनुमान बोला तिलक लगा के, तिलक लगाया इन्होंने, बोला, फिर उसके बाद जय हनुमान, और उसके बाद सबसे ज़्यादा छक्के मारे। छक्के मारे तो बहुत से लोगों ने, लेकिन ध्यान रखिएगा, T20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम उम्र में इन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। 20 साल से भी कम उम्र में इन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्स मारे। ठीक है, तिलक लगाया, बोला जय हनुमान, फिर सबसे ज़्यादा छक्के मारे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कार्यवाहक का मतलब होता है जब कोई प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे या हट जाए, ठीक है, तो उसके पद के लिए, उसके पद पे कुछ समय के लिए जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता है, जैसे कि जवाहरलाल के बाद गुलजारी लाल नंदा ने भारत में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। ठीक है, तो इस तरीके से पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान में है आपके अनवरुल हक काकर। अनवरुल हक काकर कौन है? अनवरुल हक काकर। ठीक है, और पीएम कौन थे वहाँ पे? पाकिस्तान में पीएम थे शहबाज शरीफ।
शहबाज शरीफ जब पीएम हटे हैं, उसके बाद अनवरुल हक, जिन्होंने अपना हक जमाया है कि अब आप पीएम नहीं हैं तो हम तब तक के लिए अपना हक जमा दें और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? भाई केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा किस में दी जानी चाहिए? बच्चों में। ठीक है, बच्चों में देंगे तभी काम चलेगा। और बच्चों में शिक्षा देने के लिए बच्चों में क्या सबसे ज़्यादा होता है? उल्लास। ठीक है, बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या होता है? उल्लास। किसी भी चीज़ को करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए या घूमने के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों में क्या होता है? उल्लास। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? लोकमान्य तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उनका नाम लोकमान्य तिलक से के नाम से भी वो चर्चित थे, प्रसिद्ध थे। वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोकमान्य कौन है पूरे देश में? वो है अपने मोदी जी, यानी कि पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। लोकमान्य सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोकमान्य कौन है? वो है आपके पीएम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2023 का। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की भारतीय मूल की महिला हैं, अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? उप हैं, ध्यान रखिएगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं बल्कि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो अमेरिका में अब काली रात आने के लिए है, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए उसने क्या किया है, किसी भारतीय महिला को, निशा मतलब होता है रात। ठीक है, तो अमेरिका में उसने अपनी वित्त एजेंसी का मामला दे दिया है निशा विश्वाल को, यानी कि अब अमेरिका में काली रात आने वाली है। ठीक है, भारतीय मूल की महिला को दिया है, तो अमेरिका में अब क्या आने वाली है? रात, वो भी कैसी रात? काली रात। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए सिर्फ ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स सिर्फ कनेक्ट करने के लिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा इसे। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं? आपको पता है आर्टिकल 3 में। ठीक है, और ये ध्यान रखिए, जब कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा शिक्षित हो जाता है, ठीक है, वो ऐसे कार्य करता है किसी चीज़ के नाम में परिवर्तन करने के लिए या किसी चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए या कुछ नया करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है सबसे कम साक्षरता तो बिहार में है। ठीक है, उसमें है 61%। कितनी है? 61%। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 94%, नियर अबाउट, लगभग 94% है। तो जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होगा वही चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेगा। तो राज्य के नाम में ही जो आर्टिकल 3 में दिया हुआ है परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है वो है केरल। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट, अभी तक आपने देखा होगा आपके एप्लीकेशन फ़ोन पे में या फिर पेटीएम में यूपीआई लाइट का ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनसे आप बिना पिन के, ठीक है, बिना पिन के विदाउट पिन पेमेंट कर सकते हैं। आप उसमें पेमेंट ऐड कर लीजिए अपने अकाउंट से और उसके बाद विदाउट पिन के आप पेमेंट कर सकते हैं। उसकी लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 500 रुपये। ठीक है, आप 500 से ज़्यादा पेमेंट एक बार में नहीं कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा और जल्दी याद हो जाएगा आपको ये। ठीक है, इसका आंसर सही है 500 यूपीआई लाइट। 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप्स द ईयर एआई का अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेक स्टार्टअप, टेक है, तो आपको पता है कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन सी टेलीकॉम में कंपनी आगे जा रही है? वो है जियो। ठीक है, तो ये भी है इंडिया अवार्ड्स, इंटरप्रेन्योर की बात चल रही है तो ये भी एक इंटरप्रेन्योर ही है। ठीक है, इसमें सबसे आगे जा रही है वो है आपकी जियो। अगला क्वेश्चन आपका है, एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में के किस जिले में किया जा रहा है? तो आप ध्यान रखिएगा, कुपवाड़ा। पोस्ट ऑफिस की बात की जा रही है यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया जा रहा है? अभी आपने देखा था 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ था? बेंगलुरु में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आप कुपवाड़ा, इसका आंसर क्या सही है? कुपवाड़ा। ठीक है, और एक किश्तवाड़ जो है यहाँ पे आपको किश्तवाड़ के केसर को GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किश्तवाड़ के केसर को GI टैग मिला हुआ है। और रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, इसके चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग मिला हुआ है। रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट जो जम्मू कश्मीर में है, JNK का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, रजौरी चिकरी, ये नीचे लिखा हुआ भी है रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट। ठीक है, रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, इसको क्या मिला हुआ है? GI टैग। ये कहाँ का है? जम्मू। रजौरी एक डिस्ट्रिक्ट है JNK की, इसको ध्यान रखिएगा। और JNK की
एक दो और देख लेते हैं जीआई टैग्स, जैसे पश्मीना की शॉल, ठीक है, और किश्तवाड़ में केसर, जैसे हमने आपको बताया था केसर इतना महंगा है कि हम उसे किस्तों में लेते हैं, ठीक है। किस्तों में लेने के लिए केसर क्या है, बहुत महंगा है, तो उसे हम किस में लेंगे, किस्तों में। तो किश्तवाड़ का केसर जो है वो फेमस है, ठीक है। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जीआई टैग्स प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर, आपको पता है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स, तो आप ध्यान रखिएगा कितना इंटरनेट सहज है, ठीक है। भारत की रैंकिंग इस चीज़ को देखा जा रहा है कि कौन सा जो देश है वो इंटरनेट में कितना सहज है, ठीक है। तो छठवां, भारत की रैंकिंग क्या है इसमें, छठवां। छांट के अलग कर दिए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। भारत में क्या करते हैं, बहुत से राज्यों को छांट के अलग कर दिया जाता है, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जेएनके को किया गया था, इंटरनेट से दूर कर दिया गया था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। जो आपके जवान होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, माटी से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जवान जो होते हैं किससे जुड़े होते हैं, जैसे कमांडो की ट्रेनिंग होती है तो ज़मीन में रोलिंग कराते हैं, मिट्टी कीचड़ में गिराते हैं उनको, तो माटी मेरा देश, ठीक है। जवान किससे जुड़े होते हैं, माटी से, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया है। तो आप ध्यान रखिएगा, किस राज्य की सरकार ने समान नागरिक संहिता के, ठीक है, हमने आपसे इसका पहले बताया था, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा राज्य या जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो इसमें 94 आपको पता था, ठीक है। और बिहार के में क्या बताया था, बिहार में था आपका 61%, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको आप, समान नागरिक संहिता के विरोध में, तो इसने विरोध किया है किसका, यूसीसी आर्टिकल 44 का, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो आप उसको ध्यान रखिएगा, हमने इसके पहले आपको बताया था कि T20 इंटरनेशनल जो 20 साल से कम है, ठीक है, इनकी उम्र क्या है, 20 साल से कम है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे, ये वही हैं जिन्होंने अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। ये हैं तिलक वर्मा, तिलक लगाया, हनुमान जी का नाम लिया और सबसे ज़्यादा छक्के लगा दिए। इसको मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में, कहाँ पे, एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है। शॉर्ट फिल्म है वो है जब अपने यहाँ के कोई भी एथलीट दौड़ने कूदने कुछ भी करता है तो वो हल्ला बोलता है, पहले सबसे पहले किसी भगवान का नाम लेता है या बहुत तेज चिल्लाता है, तो वो क्या करता है, हल्ला बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है वो, हल्ला बोलता है, अपना हल्ला बोलकर वो किसी भी गेम को शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है या चलना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में, पैरा बैडमिंटन है बट पैरा है, यानी कि PH कैटेगरी लग गई यहाँ पे। 2023 में किस जोड़ी ने SL4 श्रेणी में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे वेट से नहीं किया जाता है, यहाँ पे श्रेणी ली जाती है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर एक पैर खराब है तो दूसरा व्यक्ति जो होगा सामने अपोजिट वाला, वो भी उसका भी पैर ही खराब होना चाहिए, तब भी एक साथ खिलवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, प्रमोद भगत और सुकांत कदम, तो किसी व्यक्ति के कदम यानी कि पैर में दिक्कत थी तो वो क्या हो गया, पैरा बैडमिंटन, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति क्या था, वो था भगत, वो बहुत भगत था, और दूसरा व्यक्ति को कदम से चलने में प्रॉब्लम थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं। गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने पैसे दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा 1.39 लाख करोड़। इसको कैसे याद करोगे, इसकी सिंपल ट्रिक है, आप जब भी कोई रिचार्ज कराते हो तो कितने कराते हो, एक महीने का जो 28 दिन का होता है, आपको उसमें 1.5 GB मिलती है, ठीक है, GB मिलती है पर डे के लिए, तो वो कराते हो 239 का, कितना होता है, जिसमें प्लस 2 रुपये चार्ज लगता है तो 241 हो जाता है, आपको याद होगा अच्छे से, क्योंकि ये ज़्यादा खलता है जो 2 रुपये लगता है। 239 का पड़ा, इसमें आप इसको एक काम करिए 139 कर दीजिए, 139 कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, इतने लाख करोड़, क्योंकि ये भी क्या कराया था हमने, रिचार्ज। तो भारत नेट जो प्रोजेक्ट है ये क्या है, ब्रॉडबैंड के लिए, ध्यान रखिएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वो भी गाँव तक पहुँचाने के लिए। इसके कितने रुपये लगे इसमें, 1.39, 2.39 से याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय, अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने लोकसभा सदस्यता, किस नेता की सदस्यता बहाल की है, आपको सभी को पता होगा इसका आंसर, राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता छिन गई थी, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसकी
सदस्यता को बहाल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? ठीक है, क्या इसका आंसर है? इसका है प्रार्थना थोम्बेर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रार्थना की। ठीक है, क्या किया इन्होंने? प्रार्थना की कि भाई ऐसा है कि हम दूसरी जगह पे भारतीय खिलाड़ी है ना, तो हम भाई, उन्होंने कहा कि हम भाई स्पेन में जा रहे हैं। ये स्पेन वही है जहाँ पे महिलाओं ने पहली बार क्या जीता है? फुटबॉल। ठीक है, महिलाओं ने जीता है। इस बार का जो महिला फुटबॉल हुआ है उसमें स्पेन जीता है। ठीक है, बट ये क्या चल रहा है? ये है टेनिस हार्ड कोर्ट। तो जब भारत की कोई खिलाड़ी गई है, उसने क्या किया? सबसे पहले प्रार्थना की। उसने बोला कि हम प्रार्थना करते हैं, मुझे क्या करो, टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में जिताने का प्रयास करो। तो वो जीत गई इसमें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियंस बनी है? सबसे कम उम्र। ठीक है, कम उम्र की बात है तो भाई अद्वितीय प्रतिभा की धनी होंगी ये। तो ये हैं अदिति स्वामी। इनको क्यों मिला? क्योंकि ये अद्वितीय प्रतिभा की धनी है। ठीक है, इसलिए सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है? वह हैं आपके 508, 500 प्लस में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने हैं? 500 प्लस। तो वो कितना हो जाएगा? 508। 8 से याद रखिएगा कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं आपके डी गुकेश। ठीक है, नंबर 1 कौन बन गए हैं? डी गुकेश। याद रहेगा, थोड़ा सा अलग नाम है। ठीक है, गुकेश डी ऐसे करके है, तो इसका नाम एक्चुअली लिखा जाता है डी गुकेश करके। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। स्टडी इन इंडिया, अगला क्वेश्चन है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया गया? ठीक है, स्टडी इन इंडिया, तो आपको पता है बात चल रही है स्टडी की, इंडिया में करेंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी भी आएगी उसमें टेक्नोलॉजी भी आएगी। और भाई स्टडी इन इंडिया यानी कि विदेश की बात चल रही है, उसमें विदेश मंत्री भी होंगे और धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री भी साथ साथ में होंगे इसमें। आपका अगला क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा है? राजमार्ग यात्रा। भाई यात्रा की बात चल रही है। और दूसरी चीज़ है राजमार्ग, तो राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे यानी कि राजमार्ग। ठीक है, और नेशनल हाईवे राष्ट्रीय मार्ग, ध्यान रखिएगा। तो राजमार्ग मार्ग की बात चले तो कौन होगा? NHAI ही करेगा। हाल ही में, अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? कितने हैं? ये है 63। कितने हैं? 63 हैं। ध्यान रखिएगा इसको, इसकी कोई ट्रिक तो नहीं बन पाई है, बट इसको आप याद रख सकते हैं कि 63 है तो 6 है, और 6 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जा 6। 3 का क्या होता है? मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, ऐसे करके याद कर सकते हैं कुछ ना कुछ जोड़ के। इससे थोड़ा बहुत तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी। आपका अगला क्वेश्चन है, नया सवेरा योजना। ध्यान रखिएगा, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? अब इसको ध्यान रखिए आप कि सवेरा आप कहाँ लाना चाहते हैं, किसके यहाँ लाना चाहते हैं? जो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है? तो जाहिर से बस बहुसंख्यक के यहाँ सवेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अल्पसंख्यक के यहाँ आप सवेरा लाना चाहते हैं तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके यहाँ? SC ST और SC ST आदि के यहाँ क्या लाना चाहते हैं? आप सवेरा लाना चाहते हैं। तो ये क्या है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, ये सब अल्पसंख्यक है। अगला क्वेश्चन आपका, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, आकाश मिसाइल के रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? भाई हम चाहते हैं कि जो आकाश मिसाइल है वो जब आसमान में जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करे? वो डायनामो के साथ रोटेट करे। डायनामो से क्या करती है? वो रोटेट करती है। ठीक है, ध्यान, ये फिगर याद रखिएगा, आपको ये याद रहेगा। तो डायनामो लिमिटेड कौन है? भारत डायनामो लिमिटेड। आकाश में भी मिसाइल को घुमाने के लिए हमने डायनामो का प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा। आकाश मिसाइल, ठीक, रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर। दूर संचार के क्षेत्र में अगला क्वेश्चन है, सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी एक अथॉरिटी बॉडी है जो जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन सबको
रेगुलेट करती है। किसके साथ समझौता किया है? भाई ये टेलीकॉम है, रेगुलेटरी है टेलीकॉम के लिए, तो आपका क्या होगा? कंप्यूटर की एक है CDOC, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? भाई अगर आप सोचो, कमज़ोर टीम, ठीक है, आयरलैंड क्या है? एक बहुत ही कमज़ोर टीम है क्रिकेट के, उसमें कमज़ोर टीम, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बॉलर को ही बना दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा हम किसी बैट्समैन को नहीं देंगे, हम किसी एक बॉलर को ही बना देंगे। ये बॉलर जो है वो फास्टर है, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। क्या है ये फास्टर है, इसे कैप्टन बनाया गया, ठीक है। यॉर्कर किंग बोला जाता है इनको, यॉर्कर किंग के नाम से जानी जाती है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना आपको, G20 के नाम से बहुत से आएंगे। युवा वाला जो आया था वो बनारस में था, ठीक, युवा मोदी लोकसभा क्षेत्र। ये है G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन। G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन है ये गांधीनगर। गांधी जी ने हमारे देश को भाई सबसे ज़्यादा इम्पावर किया है। जब देश हमारा आज़ाद नहीं था, आज़ाद कराने के लिए उन्होंने हमारे देश के युवाओं को, देश के लोगों को बहुत क्या किया है? इम्पावर किया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, गांधी जी। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रां प्री का टाइटल्स लगातार 8वीं बार जीता? लगातार तो हमने आपको बताया था, फार्मूला 1 है, यानी कि फार्मूला 1 की जगह हम टेम्पो भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले जा सकते हैं? मैक्स बर्स टेम्पन, ठीक है, टेम्पो ले जा सकते हैं फार्मूला 1 की जगह पे। इसके पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बताया था आपको। इसरो ने, अगला क्वेश्चन है, किस देश को 7 सैटेलाइट को PSLV 56 रॉकेट से लॉन्च किया गया है? किससे लॉन्च किया? 56 सैटेलाइट कितनी थी? 7। तो इससे कनेक्ट कर लीजिएगा, 5 6 7, और 7 से 7 है, और 7 से 7 से सैटेलाइट है, और 7 से सैटेलाइट है तो 7 से सैटेलाइट, 7 से सिंगापुर, ठीक, इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। 5 6 7 इससे भी कनेक्ट हो जाए आपका। PSLV 56 था क्योंकि 7 सैटेलाइट लेके, तो शायद के पहले क्या था आपका? 5 था और 6 था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता है कि ऐश्वर्या राय जो हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये पुरुष हैं, बट आप ऐश्वर्या राय से याद करिए कि वो ऐश्वर्या राय जो हैं अभी भी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत के ला सकती हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? थिंक 20, ठीक है। मैसूर की दाल, जब हम घर से निकले तो हमने सोचा, मतलब लाइब्रेरी से निकले, लाइब्रेरी ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी से निकले तो आपने सोचा कि ऐसा है भाई, घर पे दाल बनी होगी किसकी? मैसूर की। आपने सिर्फ थिंक किया था, क्या किया था? पर हुआ क्या? आप घर पहुंचे तो आपको वही मिला, अरहर की जगह किसकी दाल मिली? मैसूर की, मसूर, ठीक है, मैसूर की दाल मिली बनी। तो ये एक ट्रिक है, सिंपल से याद कर लीजिएगा। G20 अध्यक्षता में थिंक 20, थिंक यानी कि आपने सोचा, ठीक है, सोचा क्या था? मैसूर की दाल, बट मिली भी आपको मैसूर की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? ये मैसूर। कहाँ सम्मेलन हुआ इसका? मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड के सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? पहला भारतीय शहर आपका बन गया है बेंगलुरु। भाई बेंगलुरु सबसे फेमस है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन वैली, ठीक। पहला आपको वहाँ पे क्या लगाया गया था? हमने आपको बताया था भूमिगत ट्रांसफार्मर, ठीक है, भूमिगत ट्रांसफार्मर। और आपका पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ठीक, 3D पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, ये था आपका वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम, ठीक है, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनाया गया है किसको? बेंगलुरु को। बेंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन आपको, भारत में बाघों की आबादी का वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? ये है आपके 6.1। और भारत की जो GDP है वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी ग्रोथ हो रही है? 6.3%, ठीक, ध्यान रखिएगा। और बाघ कितना करते हैं? 6.1, नियर अबाउट है दोनों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय अमेरिकी वित्त एजेंसी की
उप मुख्य कार्यकारी, वित्त, क्वेश्चन रिपीटेड, हमने क्या बोला था, वित्त एजेंसी बनाई गई है, उप मुख्य कार्यकारी है, भारतीय अमेरिकी है, तो काली रात आने वाली है अमेरिका के ऊपर, क्या यानी कि निशा, निशा मतलब काली रात, निशा विश्वास। ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वास है भारतीयों पे, कुछ भी याद कर सकते हो कि आप इनको विश्वास है भारतीयों पे, इसे उन्होंने क्या कर दिया है, विश्वास से कनेक्ट कर लीजिए आप उसको, विश्वास से कर लिए, या फिर काली रात आने वाली अमेरिका पे, इसलिए अमेरिका लोगों ने उनको एजेंसी पर रखा है। ठीक है, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियंस में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो ध्यान रखिएगा, बात आई श्रीलंका की, तो श्री रामचंद्र जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, इसके पहले भी श्रीलंका वाला आ चुका है। मुक्त वीज़ा पर्यटन किसने दिया था, मुक्त पर्यटन वीज़ा, पर्यटक, तो हमने क्या बताया था आपको, हनुमान जी श्रीलंका गए थे सबसे पहले बिना वीज़ा के। ठीक है, तो वो भी श्रीलंका था, और ये भी फिर उसी से कनेक्टेड है, 14 वर्ष राम जी का वनवास। ठीक है, एथलेटिक्स दौड़ के गए थे, राम जी कैसे गए थे, पैदल गए थे, दौड़ के गए थे, कूद के गए थे। ठीक है, तो राम जी को वनवास हुआ था। ठीक है, 14 वर्ष का। अगला क्वेश्चन आपका, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन, हॉकी टूर्नामेंट जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन, ये जूनियर है, सीनियर नहीं है, ये क्या है, जूनियर है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जूनियर में ही सबसे उत्तम कर दिया है, जूनियर में सबसे उत्तम है, जूनियर में सबसे उत्तम है। सीनियर में कौन थे, मनप्रीत सिंह, आपको पता है कैप्टन। ये जूनियर में सबसे उत्तम कौन है, उत्तम सिंह। और सीनियर में कौन से, मनप्रीत, मन को भा जाने वाले मनप्रीत। ठीक है, कैप्टन ये भी हैं, कैप्टन वो भी हैं, सबसे उत्तम थे, इसलिए क्या बनाएंगे, कैप्टन जूनियर में। सॉरी, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने, अगला क्वेश्चन है, में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया। कहाँ से हटाया है, जड़ से ही खत्म कर दिया उन्होंने, राष्ट्रपति को कहाँ से खत्म कर दिया है, जड़ से ही। तो नाइजर, कहाँ से, नाइजर। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है, यानी तख्ता पलट कर दिया है, जड़ से राष्ट्रपति को खत्म कर दिया है, तो नाइजर। आपका अगला क्वेश्चन है, हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उड़ान किस राज्य में किया गया है। हेली समिट एंड RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो यह है मध्य प्रदेश में। आप किसी भी चीज़ की समिट करते हैं या किसी भी चीज़ की उड़ान करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, तो आप देश के सेंटर पे, जैसे ये आपका इंडिया है, ठीक है, मोटा मोटा, तो आप किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप सेंटर में देखना चाहेंगे ना, किसी चीज़ को उड़ान यहाँ से करेंगे, इससे क्या होगा, आप चारों तरफ बराबर कनेक्टिविटी बना के रखेंगे। ठीक है, सेंटर में कौन सा स्टेट है, मध्य प्रदेश। RCS उड़ान कहाँ से उड़ान भरेंगे आप, जो आपको पूरा देश दिख जाए, ठीक है, वो होगा आपका सेंटर में, सेंटर होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। आपने देखा था कि इधर वर्ल्ड कप में किसने दिया था, मोहम्मद शमी ने। ठीक, किसने लिया था, मोहम्मद शमी ने। ठीक, और ये पूछा गया है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, ये बने हैं आपके सयाजरुल इजाद। इसका आंसर सही डी, सयाजरुल इजाद इद्रस। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये एक अलग सा नाम है, आपने को कभी नहीं सुना होगा, ये आई थिंक मलेशिया के मलेशिया के प्लेयर हैं, मलेशिया। देख लीजिएगा एक बार इसको, कमेंट करके भी बताइएगा ये कहाँ के प्लेयर हैं। ठीक है, जिन लोग को मैच में इंटरेस्ट है और जिन लोग को नहीं है वो भी इंटरेस्ट लाने का प्रयास करें, क्योंकि मैच के क्वेश्चन यानी कि खेल के क्वेश्चन लगभग हर गेम में, हर पेपर्स में आते ही है, एक ना एक तो आते ही है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो ये तो इसके पहले ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने आपको बताया भी है। इसके हैं रविचंद्रन अश्विन, जो स्पिनर हैं। कौन है इसके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा, अभी तक का सबसे ज़्यादा उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बल्लेबाज दूसरे भारतीय गेंदबाज जो बने हैं वो है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है उन्होंने। पहले ग्रीनफील्ड, ग्रीन मतलब होता है हरा, ठीक, क्या होता है, हरा, तो हरा मतलब हीरा सर, ध्यान रखिएगा, हरा मतलब हीरा सर। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब हीरा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसला लिया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हमने बोला था ना ग्रीनफील्ड हीरा, क्या बोला था हमने, हीरा, तो हीरा में जो रा बनता है ना, रा ऐसे,
तो कितना लग रहा है देखने में 21, तो ये होंगे आपके 21, कनेक्ट कर लीजिएगा। हीरासर में 21 बनाए गए हैं। हीरा में जो रा होता है वो 21 जैसा प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियंस में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये क्या है, इसमें इसके आपका आंसर सही है, वह है गौरांशी। गोरी हैं लेकिन डेफ है, गोरी हैं लेकिन पूरे ये डेफ है, डेफर हैं, ठीक है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या है, ये बहुत गोरी हैं गौरांशी, लेकिन ये क्या है, पूरी प्रॉपर डेफ है, ठीक है, डेफर, डेफर से याद कर लीजिएगा। यूथ डेफ मतलब डेफर। बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है, वो है गौरांशी, गोरी गौरांशी, ऐसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, वो है रूस। इसका आंसर क्या सही है, रूस। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ट्रांसजेंडर विवाह के लिए मना कर दिया है रूस, दुनिया का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है, तो उसके कुछ कानून भी कठोर हैं, कठोर कानून, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, ठीक है। तो उसने क्या किया है, लिंग परिवर्तन मना कर दिया है और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, इन सब चीज़ों को बैन कर दिया उसने। कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत में किस जोड़ी ने जीता है? कोरिया ओपन और मेंस डबल, ठीक है। इसका कौन सा आंसर हो सकता है, हमने आपको बताया था कि साईं राज हैं, और साईं राज के यहाँ जब साईं भगवान के आएंगे तो हमने क्या जला है, चिराग। साईं राज, सात्विक साईं राज और चिराग शेट्टी। कोरियन ओपन में डबल्स, मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इसका आंसर आपका सही है ए। अगला है आपका, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? ठीक है, किसे नामित किया गया है? ये महिला प्रमुख के तौर पर नौसेना में ये इतनी फ्रैंक थी कि इन्हें बोला गया कि ऐसा है कि आप महिला प्रमुख के तौर पर नामित हो जाएगी, ठीक है। तो लीसा फ्रैंकेटी बहुत ही फ्रैंक थी ये, तो इन्हें प्रमुख ही बना दिया गया, ठीक है। कौन थी? बहुत ही फ्रैंक थी, ठीक है। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? भाई सबसे लंबे समय तक वही रह सकता है जो नायक हो। क्या हो? नायक हो। और नायक का कोई नया नहीं है, ठीक, कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराने हैं ये, पुराने नायक हैं, नए नहीं है, ठीक। नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे कनेक्ट कर लीजिए कि नायक हो सकता है, जो नायक है वही हो सकता है। नायक मूवी में सीएम बने थे, आपको पता है, वो सबसे कम समय के लिए थे, ये हैं सबसे लंबे समय तक, नवीन पटनायक उड़ीसा। आपका अगला क्वेश्चन, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ पे हुई? डिजास्टर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स कहाँ पे आते हैं? ध्यान रखिएगा, डिजास्टर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स चक्रवात चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में बाढ़ और चक्रवात जैसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो डिजास्टर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो चेन्नई एचडी कोस्ट पे है, तो आप ध्यान रखिएगा। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी G20 की? वो चेन्नई में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? कितने नंबर के? 83वें। तो आदित्य सामंत। कौन बने इसके? आदित्य सामंत। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 83वें ग्रैंड मास्टर, ध्यान रखिएगा, 83 ग्रैंड मास्टर में बने आपका आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, हमने आपको बताया था इसके पहले, आदित्य L1, ठीक। और इसे कनेक्ट कर लीजिएगा, जो सूर्य के लिए गया हुआ है, भारत ने भेजा है उसको। हाल ही में अगला क्वेश्चन है, हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत, क्या नाम बनाया गया? युगे युगीन भारत। तो ये कहाँ बनाया जा सकता है? जाहिर सी बात है, दिल्ली में, देश की राजधानी है, देश की राजधानी, ठीक है, वहाँ पे बनाया गया है युगे युगीन भारत। और यहाँ पे एक चीज़ बनाई गई, भारत मंडपम, जहाँ पे G20 की मीटिंग हुई थी, ठीक, G20, ध्यान रखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ध्यान रखिएगा, 27 जुलाई, कौन सा स्थापना दिवस? 50वां, ठीक, कौन सा स्थापना दिवस मनाया है इसने? 50वां। भाई 27 है, 27 में 7 में से आप 2 निकाल दो, कितना बचेगा? 5, 5 बचेगा, तो कनेक्ट करने के थोड़ा बहुत प्रयास करिएगा
कि 5/50वां 5/85। ठीक है। कारगिल विजय, अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये सभी को होगा। 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। ठीक है। 1999 में ये 26 जुलाई। गर्मी के मौसम था यहाँ पे, और वहाँ पे जब गर्मी का मौसम होगा तभी तो युद्ध कर पाएंगे सियाचिन में, ऐसे जगहों पे जहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फ़ कम हो सकेगी। ठीक है। तो 26 जुलाई को ध्यान रखिएगा। अभी हम आपको उस जुलाई की ट्रिक बताएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ में आप कम से कम 5 से 6 जुलाई के दिवस याद कर लेंगे बहुत ही आसानी से। बस एक चीज़ को याद रखिएगा, 11 जुलाई को क्या होता है? जनसंख्या दिवस। ठीक है। क्या होता है? जनसंख्या दिवस। बस इसी से आप सारी ट्रिक कनेक्ट करेंगे। ठीक है। 26 जुलाई को आपको पता है करगिल विजय दिवस। आपका अगला क्वेश्चन है मेरी माटी मेरा देश। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास है। किसकी है? आपका अगला क्वेश्चन है न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? न्यूनतम आय गारंटी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है। ध्यान रखिएगा भाई, न्यूनतम आय इसलिए होता है क्योंकि राजस्थान में क्यों बताया गया, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है, उनके हस्बैंड की डेथ जो होती है जल्दी हो जाती है, तो उनके लिए एक न्यूनतम आय होनी चाहिए। ठीक है। जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। ध्यान रखिएगा। भजन लाल जी वर्तमान में वहाँ पे क्या है? सीएम है। भजन लाल सीएम। ठीक है। ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 में इंडिया चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? विपक्षी दल 2024 में चुनाव होने वाले हैं, एक गठबंधन बनाया, उसका नाम है इंडिया के नाम से बना लिया उन्होंने। ठीक है। किस भारतीय वैज्ञानिक को, अगला क्वेश्चन है, एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, थलप्पिल प्रदीप। क्या नाम इनका? थलप्पिल प्रदीप। केवल थल सेना को, थल मतलब थलप्पिल, एनी मतलब किसी और को नहीं, केवल थल सेना को। ठीक है। एनी मतलब किसी और को नहीं, केवल थल सेना को, थल को। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने? इसका ध्यान रखिएगा, विराट कोहली हैं। इसका सभी को पता है। 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर ये बन गए हैं विराट कोहली। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? 68वें कौन है? गोवा। 69वां कौन है? गा से गोवा, गा से गुजरात। ध्यान रखिएगा। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी सीईओ कौन बनी है? इन्वेस्ट इंडिया की बनी है निरुपति रॉय। निरुपति रॉय लेने के लिए ही रॉय लेके ही इन्वेस्ट करना। क्या करना? रॉय लेके इन्वेस्ट करना। ठीक है। रॉय लेके इन्वेस्ट करना, निरुपति रॉय। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी उसी बनी है। अगला क्वेश्चन है आपका आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके शाहरुख खान। और ठीक है। और ग्लोबल कौन है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर वो है सचिन। इनकी मूर्ति लगाई गई है वानखेड़े में, मुंबई के वानखेड़े। ठीक है। मुंबई के वानखेड़े में। ध्यान रखिएगा। और ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है 2023 के? शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? हमने बोला था ना शीर्ष हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत ही फ्रैंक थी वो। ठीक है। लीजा फ्रैंक चेटी। तो इनको बनाया गया है क्या? शीर्ष नौसैनिक अधिकारी। ठीक है। लीजा फ्रेंचिट बहुत ही फ्रैंक थी। क्या थी? फ्रैंक थी। अगला क्वेश्चन आपका नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा, बहुत है भाई। खाद की बात चल रही है तो मंडी में ले जाएंगे हम। खाद्य सामान कहाँ ले जाते हैं? मंडी में। तो मंडाविया, मनसुख मंडाविया। खाद्य सामान कहाँ ले जाते हैं? मंडी में। नई दिल्ली में पहले विश्व शिखर सम्मेलन, ध्यान रखिएगा पहले, ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वैसे इसके पहले आ भी चुका है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन। ठीक है। और जो बहुत ही सुखी आदमी है वो अपना सामान कहाँ ले जाके बेचेगा? मंडी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भाई भारतीय संगीतकार, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर आपके सही है डी, यानी कि शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम। साई भगवान है यहाँ पे शशांक है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट
भारत ने बनाया है बस मीथेन से चलने वाली, और इन्होंने बनाया है अंतरिक्ष रॉकेट। वो कौन है? पड़ोसी अपने चीन। पड़ोसी की टेक्नोलॉजी अच्छी खासी है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा बहुत 20 रहते हैं, हम 19 रहते हैं, ठीक है। इसलिए उसने रॉकेट ही बना दिया सीधे मीथेन ईंधन से चलने वाला। और अगला क्वेश्चन है 313 नंबर, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का। सर्फिंग जो पानी के ऊपर कुछ स्लाइड रखते हैं, उसके ऊपर वो सर्फिंग करते थे, तैरते रहते हैं, तो आयोजित किस देश में किया गया है सर्फिंग चैंपियनशिप? भाई मालदीव क्या है, यहाँ पे पर्यटन अच्छा खासा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पर्यटन अच्छा होता है तो वहाँ पे लोग सर्फिंग करने भी आते हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा मालदीव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भाई सेमीकंडक्टर में करना चाहिए था साउथ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ठीक भाई, हमने किया है किसके साथ? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जापान के साथ। जापान हमारा अच्छा भागीदार देश है, पार्टनर देश है, हमने किसके साथ किया है? जापान के साथ, ठीक है। जापान एक ऑल इंडियन कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की, जापान कैपिटल क्या है? टोक्यो, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी, भाई घर की लक्ष्मी कौन होती है, उसको अगर लक्ष्मी ना मिले तो बहुत ही क्या करने लगती है वो? नाटक। क्या करने लगती है? नाटक। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करने लगती हैं महिलाएं? महिलाएं मतलब यानी कि गृह लक्ष्मी, नाटक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, भाई एरिया में सबसे बड़ा कौन है? एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान, ठीक है, भजन लाल, राजस्थान है। तो राजस्थान जब सबसे बड़ा है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बनाना चाहिए? हाईवे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो नितिन गडकरी हैं आपके सड़क मंत्री, तो उन्होंने 5600 करोड़ रुपए का क्या लगाया है? राजस्थान में इन्वेस्ट किया है सड़क बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर है? तो मुंबई, क्योंकि सारी आईआईटीज़ कहाँ होती हैं? मैक्सिमम आईआईटीज़ में लोग जो जाना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, वो कहाँ जाना चाहेंगे? आईआईटी मुंबई, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर, छात्र जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ किस शहर को पसंद करते हैं? मुंबई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री, यूनाइटेड किंगडम बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, टाटा सन्स ने, टाटा के बेटे ने क्या किया है? बैटरी सेल करने के लिए, ठीक है, प्रयास किया है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की, गीगा फैक्ट्री स्थापित की है। ग्लोबल बैटरी जो है टाटा के बेटे ने बैटरी, ठीक है, टाटा ने बेटे को बैटरी सेल करने के लिए भेजा है। टाटा ने बेटे को अपने बैटरी सेल करने के लिए कहाँ भेजा है? यूके भेजा है। ऐसे ट्रिक बनाइएगा। विम्बलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, महिला एकल की बात चल रही है। हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि हम आपको गेम्स में इसकी ट्रिक्स लेके आएंगे, विम्बलडन, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन, इस तरीके के सबकी, तो हम आपके सामने लेके आएंगे। बस ये सीरीज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म होने दो, उसके बाद आपके पास हम उसकी और रिपोर्ट्स की, इंडेक्सेस की, ठीक है, इन सब की ट्रिक एक ही वीडियोज़ में लेके आएंगे, ठीक है। विम्बलडन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका है मार्केट वोंड्रोसोवा, ठीक है। विम्बलडन, लंदन में क्या गए थे हम? मार्केट करने, मार्केट, लंदन की मार्केट में हम गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे महिला एकल खिताब जीता है। कुछ कनेक्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा, मार्केट गए थे, कौन सी मार्केट? लंदन की मार्केट गए थे हम लोग, ठीक है। 16 जुलाई 2023 को भारतीय यानी कि ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? इसको आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक लगा के, 95th, ठीक है, 95वां ICAR। अगला क्वेश्चन है, विम्बलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो आप इसका तो सभी को पता होगा कि कार्लोस अल्काराज। विम्बलडन को छोड़ के बाकी सब में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक, और फ्रेंच ओपन और US ओपन, इन तीनों में आपके हैं नोवाक जोकोविच, और जो आपका विम्बलडन है उसमें कार्लोस अल्काराज है।
ठीक। और महिलाओं में कौन है? मार्केटा वोंड्रोसोवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन है भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? लक्ष्य सेन। हम सॉरी, इनका लक्ष्य क्या था कि कनाडा में जाके ओपन टाइटल का खिताब जीतना। ठीक है, बैडमिंटन के ये लक्ष्य सेन, इनका लक्ष्य था पूरा कनाडा ओपन में जाके खिताब जीतना। अगला है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र जापान। ठीक है, याद रखिएगा। भारत को, अगला क्वेश्चन है, भारत को G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ट्रेड करना है, तो हम किसको ट्रेड कर रहे हैं इसमें? केवड़िया। केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी लगी है, तो हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि मूर्ति, जो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक, 182 मीटर की है, ध्यान रखिएगा। केवड़िया में है, सरदार सरोवर बांध के बगल में है, सरदार सरोवर बांध के आगे है थोड़ा सा। ठीक है, हमने क्या किया है? ट्रेड किया है पर्यटन को, केवड़िया में पर्यटन को ट्रेड किया है। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे मूर्ति इतनी बड़ी बनाई गई है। ठीक, इसलिए तो ट्रिक के साथ में याद कर लीजिएगा। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है, ये है आर प्रज्ञानंद। ठीक, आर प्रज्ञानंद। इनकी बहन का नाम है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू, क्या नाम है? वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना, सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि शिमला में ठंडी बहुत होती है, सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य कार्ड चाहिए, तो आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया। दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे महिलाओं को भी सशक्त करने का प्रयास किया गया है, उनको भी ऋण दिया जाएगा। ठीक है, वह है आपके हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैर कर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के कौन? कम उम्र के, तो भाई नॉर्थ चैनल जो है वहाँ पे पानी बहुत है, और नॉर्थ चैनल में झींगा मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कौन मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं? झींगा मछलियाँ। तो ध्यान रखिएगा, अंशुमन झिंगरन, अंशुमन झिंगरन कम उम्र के हैं, तो उनको झींगा मछलियाँ काट भी सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमृत महोत्सव FD योजना। भाई FD बनाएंगे तो FD कब बनाएंगे? जब आप मुझे ID देंगे। क्या देंगे? जब आप मुझे ID देंगे तभी हम आपकी क्या बनाएंगे? FD योजना। अमृत महोत्सव, अमृत 75 वाला अमृत। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ है अमृत महोत्सव की, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। IDBI बैंक, FD देंगे, FD तभी बनेगी आपके जब आप मुझे क्या देंगे? ID देंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हम आपको यहाँ पे कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रीय मलाला दिवस और नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ध्यान रखिएगा, मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 18 जुलाई को, ठीक, और मलाला दिवस होता है आपका 12 जुलाई को। तो ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई को क्या होता है? जनसंख्या दिवस। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा क्या हो गई? जब बढ़ गई तो हमें मलाल बहुत हुआ अगले दिन कि भाई जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या हो गया? मलाल, 12 को मलाल हुआ। लेकिन क्या नहीं हुआ? 11 को जनसंख्या जब बढ़ी तो उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ एक वन वीक के बाद फिर से क्या हो गया? मन डोल गया, मन नहीं माना तो मन इनका फिर से डोल गया। ठीक है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए तो उन्होंने क्या किया? 18 को मंडेला। ठीक, कनेक्ट करने ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी फनी ट्रिक है, 11 जुलाई को जनसंख्या बढ़ी तो उनको क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मलाल हुआ। मलाल 12 को हुआ, 12 के बाद क्या हुआ? इनको 11 के बाद ही 7 दिन के बाद, यानी कि 1 वीक, 7 दिन के बाद जस्ट इनको, इनका मन फिर से डोल गया जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तो 18 को मंडेला दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बीच में है, PM मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर? ये फ्रांस, ये है फ्रांस, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ICC, क्योंकि ये मंथ वाइज, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। ये हैं आपके एस्ले गार्डनर। एस्ले गार्डनर नाम इनका फेमस है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो नाबार्ड स्थापित हुआ था 1982 में। ठीक है, 1982 में कमेटी का नाम था शिवरामन। कौन सी कमेटी? शिवरामन। ठीक, ध्यान रखिएगा, शिवरामन कमेटी थी और 1982 में बनाया गया था, स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं कि 82 में था, तो ध्यान रखिएगा
23 वर्ष इधर हो गए और 19 वर्ष उधर हो गए, तो 42 मोटा मोटा कितना हो गया 42, 42वां स्थापना दिवस। ठीक है। और अगला है आपका हेनले पासपोर्ट। हमने आपसे बोला था कि हम इंडेक्सेस लेके आएंगे सारे एक साथ में ट्रिक के साथ, हम आपको लेके आएंगे, बस ये सीरीज़ आपकी ख़त्म होने दो, उसके जस्ट हम आपको जस्ट बाद इंडेक्सेस ही लेके आएंगे। ठीक है। के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है हेनले पासपोर्ट के अनुसार। ठीक है। इसमें है आपकी भारत की 80। अगर कोई व्यक्ति 80 साल का हो जाए तो उसको अब पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे अब 80 घाट जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? बनारस के 80 घाट जाना चाहिए। 80 गंगा के तीर 80 घाट। ठीक। पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है उसे घूमने के लिए, अब उसे कहाँ जाना चाहिए? 80 घाट जाना चाहिए, कोई व्यक्ति अगर 80 साल का बुढ़ा हो जाए तो। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? रक्षा प्रदर्शनी की बात कर रही है तो आप सोचो, प्रदर्शन रक्षा करने के लिए और रक्षा को खतरे में डालने के लिए है नॉर्थ कोरिया है, और रक्षा प्रदर्शनी है साउथ कोरिया। ठीक है। ये हाइड्रोजन बम पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और ये रक्षा प्रदर्शनी कर रही है। ठीक है, रक्षा करने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? भाई नई पीढ़ी के हम किसके साथ करेंगे? हमने राफेल मंगाया है फ्रांस के साथ, तो नई पीढ़ी के लिए हम किससे समझौता करेंगे? फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी? गैर जिसको वरीयता नहीं प्राप्त है, ये है मार्केटा वोंद्रोसोवा। हमने आपको बताया था, जो मार्केट जाएंगे विंबलडन, लंदन में क्या जाएंगे हम? मार्केट, लंदन में मार्केट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावर के इंटरेंस, तो वीर सावर की बात जब आती है तो हमेशा अंडमान निकोबार सबसे आगे रहता है। ध्यान रखिएगा कि एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है, तो वो कहाँ पे किया है? ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ये क्वेश्चन सिंपल था बट इम्पॉर्टेंट है कि इनका वहाँ पे कारागार प्रदर्शनी बनाई गई है अंडमान निकोबार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में तीसरे G20 वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैठक, गवर्नरों की बैठक, मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात आ रही है वित्त मंत्री और गवर्नर की, तो सबसे ज़्यादा गवर्नर की बात आई तो पैसा का सबसे बड़ा संरक्षक कौन है? गवर्नर है। ठीक है, और इनको नियुक्ति कौन करती है? इनकी नियुक्ति करती है पीएम द्वारा। नियुक्त कौन करता है? एक मजाक के तौर पे पीएम द्वारा नियुक्त करता है। तो पीएम कहाँ का है? गुजरात का है। तो गुजरात का शहर इसमें कौन सा है? गांधीनगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों की और केंद्रीय बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है? ठीक है, किस राज्य में मनाया गया है ये? अरुणाचल प्रदेश। चाचिन मतलब चीन के पास में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश किसके पास में है? चीन से जुड़ा हुआ है, चीन के पास में है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा बट आप याद कर लीजिए, वानिंदु हसरंगा, ये श्रीलंका के हैं, वानिंदु हसरंगा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून के महीने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, ये है युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तीरंदाजी चैंपियनशिप में ये बने हैं आपके पार्थ सालुंखे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी में हैं पार्थ सालुंखे। क्वेश्चन आपका आ गया जो हमने बताया था आपको, विश्व जनसंख्या दिवस रिपीट करा देंगे हम आपको यहाँ पे 11 जुलाई। ठीक, 11 जुलाई 11 को जनसंख्या दिवस मनाया गया, जनसंख्या बढ़ गई, उसकी याद में उन्होंने क्या किया? 12 को मलाल किया। ठीक, मलाला दिवस। उसके बावजूद भी 11 के जस्ट एक सप्ताह बाद, 7 दिन बाद 18 को उनका क्या हो गया? मंडोल गया, जनसंख्या बढ़ाने में मंडोल गया, यानी कि मंडेला दिवस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके रघुराम राजन थे, वो गवर्नर रह चुके थे, रघुराम राजन। ठीक, गवर्नर रह चुके थे। यहाँ पे हैं के राजा रमन, वैसे सेम मैचिंग का नाम है, राजा रमन, रघुराम राजन। ठीक है, ये IFSC जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, IFSC। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नए अध्यक्ष कौन बने?
के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं जस्टिस SP शाही। कोई व्यक्ति बहुत सही है, जो व्यक्ति सही है उसको उपभोक्ता निवारण बनाया गया है, उपभोक्ता निवारण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर व्यक्ति सही होगा तभी तो अच्छे से तोलेगा। व्यक्ति जो सामान लेने आएगा, ठीक है, जो उपभोक्ता सामान लेने के लिए आएगा उसको सही सामान देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप कोई किसी शॉप के मालिक हैं और आप अच्छे हैं यानी कि सही हैं, तो आपके यहाँ अगर कोई व्यक्ति सामान लेने आता है, उपभोक्ता जो आता है उसको आप सही सामान देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? सिंपल क्वेश्चन है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा मोबाइल का इंटरनेट बैन किया जाता है? JNK में, ठीक है। तो JNK में जब इंटरनेट बैन होता है तो वहाँ के लोग बोलते हैं भाई ऐसा है, दोस्त मोबाइल पे फटाफट दोस्त बना लो, ठीक है, पता नहीं कब इंटरनेट चला जाए, जल्दी जल्दी दोस्त बना लो वरना इंटरनेट कब चला जाए कुछ पता नहीं। अगला क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? ठीक है, राफेल आपको कहाँ से आ रहे हैं? फ्रांस से, ध्यान रखिएगा। रक्षा मंत्रालय ने दी है कितने? 26। तो आपको पता है 26 कैसे याद करना है? 26 जनवरी से। जनवरी पे क्या करते हैं हम लोग? प्रदर्शनी करते हैं। कहाँ करते हैं हम लोग? पहले था नाम उसका शहीद पथ, अब उसका नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। क्या हो गया? कर्तव्य पथ। आपको पता होगा साथ साथ में मुगल गार्डन का भी नाम चेंज कर दिया गया है। मुगल गार्डन, उसका नाम रख दिया गया अमृत उद्यान। क्या नाम रखा गया है? अमृत उद्यान, ठीक है। तो 26 राफेल का प्रदर्शन करेंगे हम लोग 26 जनवरी को। और राफेल कहाँ से आ रहे हैं? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? ठीक है, किस भारतीय ने जीता है? ये हैं निषाद कुमार, ठीक है। निषाद यानी कि जो लोग नाव चलाते हैं, वहाँ से ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या किया है? पैरा एथलेटिक्स में पैर से, मतलब यानी जो PH हैं उन्होंने अपने पैर से निषाद यानी कि नाव चलाई है। ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा कि पैरा एथलेटिक्स में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है। उन्होंने जब नाव चलाई तो नाव में यानी कि पानी में उनको क्या मिला? चांदी मिली, यानी कि रजत मिला। और आपको हम बता दें, नाव चलाने वाला जो गेम होता है वो केरल में होता है। कहाँ होता है? जिसे कौन सी ट्रॉफी बोली जाती है? नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है भाई, बात चल रही है पर्यावरण प्रबंधन की, ठीक है। तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, कौन है इसका आंसर? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। भाई पीकॉक, वो भी पर्यावरण की बात चल रही, तो अडानी ट्रांसमिशन, ठीक। पर्यावरण का ट्रांसमिशन अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में वैश्विक खाद्य है? तो दिल्ली है, इसका हमने आपको बताया था, दिल्ली है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? किस कंपनी ने किया है जनरेटिव AI टूल? वो है सिंपलीफाई। भाई बहुत ही सिंपल है जनरेटर को स्टार्ट करना, ठीक है, इसको स्टार्ट करना बहुत ही सिंपल है। पहले तो हैंडल लगाना पड़ता था, अभी तो स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ करने से बहुत ही सिंपल है जनरेटर स्टार्ट करना, वो भी अगर AI टूल है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है किस बीमा कंपनी ने? ठीक है, तो सिंपलीफाई, बहुत ही सिंपलीफाई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? भाई उन्होंने बोला कि अब ट्रायल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो भाई बजरंग बली को अब ट्रायल की आवश्यकता नहीं, उनको अपने बल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो सीधे खेल सकते हैं, तो वो गए बजरंग पुनिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में मेज़बानी न करने का फैसला किया है? आपको पता होगा 2022 में UK में, ठीक है, क्या हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। और इस बार कहाँ पे होंगे? 2026 में होंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो जो महारानी है, विक्टोरिया की महारानी, यानी कि महारानी ने कहा है कि अब हम आराम करेंगे, अब हम मेज़बानी नहीं करेंगे, ठीक है। तो विक्टोरिया नहीं करेगी और ऑस्ट्रेलिया के अन्य शहर वहाँ के करेंगे, ठीक है। 26 की कॉमनवेल्थ 2026 का उसकी मेज़बानी करेंगे। तो कौन नहीं करेगा? विक्टोरिया महारानी नहीं करेंगी। भाई महारानी है, कुछ भी कर सकती हैं वो,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक। भाई निर्यात करने के लिए हम तैयार होना चाहते हैं, तो उसके लिए सूचकांक है कि तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा राज्य है जो पर्यटन को निर्यात करता है, वो है चारों धाम वाला, ठीक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक। जो चारों धाम को क्या करता है, निर्यात करता है, निर्यात की तैयारी करता है, वो भी पर्यटन की। तो उसने क्या किया है, तीसरे संस्करण में पहाड़ी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, वो है उत्तराखंड, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। लिथुआनिया यूरोपियन कंट्री है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सबसे उत्तम होगा उसे नियुक्त किया जाएगा, तो वो है देवेश। जो सभी में उत्तम होता है उनको नियुक्त किया जाता है, वो देवेश उत्तम। अगला है एडीबी ने चालू वित्त वर्ष, एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने लगाया है, वो है आपका 6.4, ठीक है। कितना है, 6.4, और वर्ल्ड बैंक ने 6.3 लगाया था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हरेला पर्व आयोजित किया है। हरेला है उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरेला है उत्तराखंड, और हरेली कहाँ है, छत्तीसगढ़, ठीक। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट। भाई एलिफेंट क्या होते थे, तो बहुत ही जाइंट होते थे, बहुत ही जाइंट होते हैं। एक समय ऐसा था जब मंगोलियाई जो चंगेज़ खां थे, बहुत ही जाइंट थे, क्या थे, मंगोलियाई जाइंट थे। तो भारत किसके साथ करता है, मंगोलिया के साथ करता है नोमैड एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट होते जाइंट। और जो चंगेज़ खां था, चंगेज़ खां, ठीक है, ये क्या होते थे, ये पूरे विश्व विजय के लिए बहुत ही जाइंट थे, दुनिया में जीतना इनके लिए बहुत नॉर्मल आम बात थी। अगला क्वेश्चन है, ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड कप में किसे कहाँ से पदक जीता है। शॉर्ट गन वर्ल्ड कप, ये है पृथ्वीराज टेनिस टोंडिमन, पृथ्वीराज टोंडिमन। तो आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जिनकी आँख पे शूट किया गया था, और जो शूट किया गया तो उनकी आँख से क्या निकला था, कांच से पद निकला था। उनकी आँख में क्या गया था, शॉर्ट गन, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की एक आँख खराब हो गई थी, वो तीर से खराब हुई थी, बट यहाँ पे क्या किया गया, ये मॉडर्न है, तो ये शॉर्ट गन से की गई, ठीक है। और शॉर्ट गन से जब की गई तो उनकी आँख से क्या निकला, तीर नहीं निकला, कांच से पदक निकला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी की है। भाई अपने यहाँ एक ही संस्था है जो गरीबी को ध्यान देती है, बट अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड में है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो है आपकी UNDP, ध्यान रखिएगा, UNDP द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालती है। लेकिन नेशनल की बात करें तो वह आपकी नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। यहाँ पे ट्रिक अच्छी बनेगी, इकबाल यानी कि बॉल, तो बॉल हो गया ना, बॉल, बैट बॉल, यानी कि क्रिकेट, किसे, क्रिकेट, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भाई कौन हो सकता है, भाई सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के रूप में एथलेटिक्स की बात चल रही है, तो एथलेटिक्स में भारत ही होगा, कौन होगा, भारत होगा, ध्यान रखिएगा इसका आपको। अगला क्वेश्चन आपका, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधुनिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हनुमान की बात अगर आए तो हनुमान क्या होते हैं भाई, दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हैं, लंबी कूद लगा लेते हैं, उड़ लेते हैं, तो वो एथलेटिक्स में आएंगे, किस में आएंगे, एथलेटिक्स में आएंगे, ठीक है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा आप, एशिया की बात चल रही है, लॉर्ड वर्ड की नहीं, ठीक है, एशिया की, यानी कि सिर्फ वैसे भी लॉर्ड हनुमान पूरे विश्व में नहीं गए थे, वो श्रीलंका तक गए थे, श्रीलंका एशिया में ही है, ध्यान रखिएगा आप कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। भाई रुपये में की है, और भारत के संबंध सबसे बेहतर हैं मोदी जी के शेख हसीना से, ठीक है। शेख हसीना, रुपये डॉलर, रुपये और टका, बांग्लादेश में क्या चलता है, टका, और भारत में है रुपया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, आपस में साठगांठ बैठा ली है शेख हसीना जी ने और मोदी जी ने, और उन्होंने बोला है कि द्विपक्षीय व्यापार हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे आप में आपसी मामला है, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा शेख हसीना जी की, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लेडी हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसकी ट्रिक जो है आपको बहुत सिंपल हम बताएंगे। 2022 की बात अगर करें, ठीक है, तो इसमें
हमारी रैंकिंग थी 136। बात होती है पीस की शांति की, लेकिन आंकड़ा क्या था 36 का, और इससे हमारा 10 कम है 2023 में। कितना कम है? 10 कम है 126। ठीक, कितना कम है? आंकड़ा था पहले 36 का और बात चली थी पीस की। ठीक, उसके बाद 2022-23 में हमने 10 कम की है, तो हमारी अब रैंकिंग हो गई है 126। ध्यान रखिएगा। एसईओ, अगला क्वेश्चन है एसईओ का नवा स्थायी सदस्य कौन बन गया है? तो भाई एसईओ का जो स्थायी सदस्य बना है, जब ये मीटिंग चल रही थी सदस्य को शामिल करने की, तो वो लोग नॉनवेज खा रहे थे। नॉनवेज में रान खा रहे थे। रान होती है चिकन की लेग पीस। ठीक है, चिकन की लेग पीस, तो ईरान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रान होती है, रान उसको हिंदी भाषा में बोलते हैं, या उर्दू में कह लीजिए। वो चिकन की लेग पीस को क्या बोलते हैं? रान। तो उसमें कौन सा सदस्य शामिल हुआ था? साथ में बैठ के खा रहे थे लोग ईरान में। ठीक है, ईरान को शामिल कर लिया गया, ये बन गया है नवा सदस्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है 367। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? भाई कहाँ लॉन्च की जाएगी, आप खुद ही बताइए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा चोरी की, सबसे ज़्यादा अवैध तरीके से घुसने की प्रयास किया जाएगा, तो वो है आपका चेन्नई। चेन्नई में क्या होता है, मछुआरों की समस्या है बहुत ज़्यादा, मछुआरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मछुआरे की समस्या है श्रीलंका और इंडिया के बीच की। तो वहाँ पे क्या किया, ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च कर दी कि भाई ड्रोन के तरीके से हम आपकी देखभाल करेंगे, कोई ना तो इधर से उधर जा पाए, ना ही उधर से इंडिया आ पाए। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप में, आपको पता है सबसे ज़्यादा फेमस सैफ कौन है? संजीव कपूर, जो कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के। तो यहाँ भी कौन होगा, किस पुरुष फुटबॉल टीम में? वो है भारत। अगला क्वेश्चन है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? G20 कल्चर वर्किंग, कल्चर कहाँ पे है? कल्चर यानी कि किसी धर्म से रिलेटेड होगा, तो धर्म से होगा तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का हम्पी। ठीक है, सांची जो था वो आपका सोलर सिटी था। पहला सोलर सिटी कौन था? और ये है कल्चर वर्किंग ग्रुप जो है वो हम्पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका FIH हॉकी प्रो लीग 2023 सीजन का चैंपियन कौन बना है? इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें भारत नहीं है, इसमें है नीदरलैंड। FIH हॉकी प्रो लीग, ठीक, हॉकी प्रो लीग 2023 सीजन का चैंपियनशिप कौन बना है 22-23 का? वो है नीदरलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? भाई किसका रद्द करेगा? जिसका लाइसेंस रद्द करने के बाद आई, भाई हमने कुकर लिया था आज से 6-7 साल पहले, वो किस कंपनी का था? यूनाइटेड का। अब वो गैस बनाना बंद कर रहा है। ठीक है, टेढ़ा हो गया है, गैस बनाना बंद कर रहा है। तो RBI ने क्या किया है कि यूज़ कुकर को, जो यूनाइटेड कंपनी का था, उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, बैन कर दिया है, क्योंकि वो क्या नहीं कर पा रहा है, अब गैस नहीं बना पा रहा है। यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है हमारे साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका भारत ने इलेक्टोरल कॉपरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इलेक्टोरल कॉपरेशन। ठीक है, बात चल रही है इलेक्टोरल की, तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या खरीदेंगे? पनामा सिगरेट खरीदेंगे। ठीक है, पनामा सिगरेट पहले आती थी, अभी का मुझे पता नहीं। पनामा सिगरेट, ठीक, इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या खरीदेंगे हम लोग? पनामा सिगरेट खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन है उन उबिनास ज्वालामुखी जिसने क्या कर दिया है? सब नाश कर दिया है, पेड़ पौधे सब खत्म कर दिए हैं। बिहार में पेड़ को बोलते हैं पेड़, झाड़ू को बोलते हैं झाड़ू। ध्यान रखिएगा। तो अविनाश जिसने नाश कर दिया है पेड़ को, पेड़ पौधे, यानी किस राष्ट्र का है? किस राष्ट्र का है? पेड़ पौधे, पेरू का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड जीता है? भाई जेम की बात चल रही है, GEM जेम। यहाँ जेम तो है गवर्नमेंट ई मार्केट। ठीक है, बट हम जेम को जेम के तरीके से लेते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, हीरा हो गया। तो हीरा कहाँ निकलता है? कोयले में। ठीक है, तो कोयला मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। जेम पोर्टल जो है, जेम को हम हीरा समझते हैं, हीरा मान लेते हैं। तो बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड जीता है किसने? कोयला मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अब ध्यान रखिएगा, जो किन्नर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? नृत्य यानी कि नाच के वो गा के क्या करते हैं? वो पैसा कमाते हैं, और पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में। ठीक है, तो वो कलाकारी करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं।
तो कौन से बैंक हो गए? केनरा, जिसे किन्नर बोलते हैं, किन्नर से केनरा, ध्यान रखिएगा। और संस्कृति से हो गया वो नाच गाना और वित्तीय यानी कि पैसा का मामला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। यहाँ पे हम आपको ट्रिक फिर से रिवाइज करा देंगे। 1 जुलाई को जो महिला थी वो किससे मिली? वो मिली डॉक्टर से, ठीक। डॉक्टर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, उसको वो प्रेग्नेंट थी, उसको बेबी हुआ 11 जुलाई को, यानी उसने जनसंख्या में योगदान दिया 11 जुलाई को। उसके बाद उसको पता चला कि जनसंख्या बहुत है, तो उसको मलाल हुआ। कब हुआ मलाल? अगले दिन, 12 दिन अगले, जस्ट अगले 12 जुलाई को। उसके बावजूद भी, उसको मलाल होने के बावजूद भी वो 11 जुलाई के जब बेबी का बर्थ हुआ तो उसके 1 वीक, ठीक है, 1 वीक भी नहीं रुक पाई और उसने क्या किया? उसका मन डोल गया, ठीक है। नेक्स्ट बेबी के लिए उसका मन डोल गया, तो 18 को क्या होगा? नेशनल मंडेला, ठीक, ध्यान रखिएगा इसका। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 जुलाई को हो गया ना ये। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाए जाते हैं? तो विधान चंद्र राय, ठीक, डॉक्टर विधान, इन्होंने विधि बनाई थी कि अब से जो है चिकित्सक की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? कबड्डी की बात आएगी तो भाई इंडिया से आगे कोई नहीं आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, आई थिंक ये हैं नॉर्थन लियोन, जो आई थिंक हमेशा बाल मुड़वा के रखते हैं, ठीक है, नॉर्थन लियोन। इनको आप देख लीजिएगा एक बार, फेस याद हो जाएगा तो आप नाम याद हो जाएगा। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले बने हैं, कौन है? नॉर्थन लियोन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? वो हैं आपके नाइजीरिया। भाई आप जो मार्केट जाता होगा इस टाइम पर तो उसको पता होगा कि जीरा का रेट जो है ना वो अचानक से इधर लगभग 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जीरा क्या है? खाद्य कीमत वाली एक चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रही है? आईआईटी बात चल रही है दिल्ली की, ठीक है। आईआईटी दिल्ली जो है वो किस शहर में खोलने जा रही है? अबू धाबी, यूएई में। हमने दिल दे दिया यूएई को, किसको दे दिया? यूएई को हमने क्या दे दिया है? दिल, ध्यान रखिएगा, हमने किसको दिल दे दिया है? यूएई को, हमने दिल दे दिया है यूएई को। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि मद्रास के जंजीबार में, तंजानिया के जंजीबार में हमने आईआईटी मद्रास खोला है, ठीक है। तंजानिया के जंजीबार में हमने क्या खोला है? तंजानिया, ठीक है, वहाँ पे जंजीबार में हमने क्या खोला है? आईआईटी मद्रास, ठीक, आईआईटी मद्रास की एक ब्रांच खोली है। आईआईटी परिसर, भारत के बाहर आईआईटी परिसर की स्थापना किस, अगला क्वेश्चन जो है, भारत के बाहर आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की गई है? वह आपका तंजानिया। आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की गई है? वो आपका है तंजानिया, ध्यान रखिएगा। तंजानिया के जंजीबार जो मैंने आपको बताया, और इस यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं वो बनाई गई हैं प्रीति अलगायन, ठीक है, प्रीति अगलायन लॉयन है, ठीक है, शेर की तरह, ध्यान रखिएगा। और तंजानिया के जो पीएम बनाए गए हैं सामिया सुलू हसन है, ध्यान रखिएगा, सामिया सुलू हसन। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? किस जोड़ी ने जीता है? ये है आपके प्रियांश और अवनीत कौर। पहला आंसर सही इसका, प्रियांश और अवनीत कौर। तीरंदाजी की बात चल रही है। 183 AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? ये ध्यान रखिएगा। पुरुष में अगर बात चले तो लालियान जुआला तांगते, ठीक है, चांगते, लालियान जुआला चांगते, ध्यान रखिएगा, ये लालियान ज्वाला चांगते। और अगर महिला की बात करें इसमें हम, ये पुरुष थे, अगर हम महिला की बात करें तो कौन थे? मनीषा कल्याण, ये महिला हैं जो AIFF महिला प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 के मनीषा कल्याण, और पुरुष कौन है? लालियान ज्वाला चांगते, ठीक, ध्यान रखिएगा, पुरुष प्लेयर्स। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडिया इंडेक्स, ग्लोबल पीस हमने आपको बताया था, पीस में हमारी रैंकिंग है 126 2022 में थी,
2022 में थी हमारी 136 का आंकड़ा बनाना था हमें, बनाया था और चाहिए था हमें शांति, ठीक है। और लेकिन उसके अगले साल यानी कि 2023 में कौन सी हमारी जस्ट 10 कम 126, ध्यान रखिएगा। इसमें बात पूछी जा रही है कि अक्सर दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, ठीक है। इसके अनुसार 2023 के अनुसार कौन है भाई, जहाँ पे आइस होगी ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा शांति होगी। शांति यानी कि आइस होगी, सफ़ेद दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा ना तो आपको सफ़ेद किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक। शांति यानी कि पीस। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। 800 मीटर फ्री स्टाइल में किसने जीता है, ये आपके हैं आर्यन नेहरा। कौन है, आर्यन नेहरा, 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में। अगला क्वेश्चन है चर्चित नमदा कला। भाई नमदा कला की बात चल रही है तो जम्मू कश्मीर, ठंडी में अगर बात की जाए पापड़ क्या हो जाते हैं, नम हो जाते हैं। ठंडी नम होने की बात आई तो वो जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है तो वहाँ बहुत क्या हो जाते हैं, नम। पापड़ से याद कर ले, पापड़ क्यों हो जाते हैं नम, क्योंकि पापड़ बनाने की एक कला होती है। जो पापड़ होते हैं इनको बनाने की भी एक कला होती है, तो जम्मू कश्मीर में पापड़ क्या हो जाते हैं, जल्दी जल्दी नम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम थोड़ा सा इस बार अलग है, एस फांगनोन कोन्याक। एस फांगनोन कोन्याक है ये। और आपका अगला क्वेश्चन है अडानी समूह ने कहाँ, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सिंपल है और सिंगल ट्रिक में याद हो सकता है, कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। भाई कहाँ शुरू कर सकते हैं बिजली, जहाँ पे हमें कोयला मिलेगा। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ है, झारखंड में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, हम आपको बता दें, इसके थे पी वीरा मुथवेल। ध्यान रखिएगा इसके डायरेक्टर कौन थे, पी वीरा मुथवेल। और इसको ले जाने के लिए जो बहुत वीर लॉन्च व्हीकल चाहिए था वो था आपका LVM-3M4, ठीक, बहुत बहादुर था, बहुत वीर था, इसलिए इनको वीर जी को क्या बनाया गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरा मुथवेल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए, भाई विदेश मंत्री को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है, विदेश मंत्री जो PM मोदी के सबसे प्रिय कौन है, विदेश मंत्री, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसा भाई तुम हमारे यहाँ से लड़ो, हम उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं, ठीक है, तुम गुजरात से लड़ो, ठीक है। जयशंकर मोदी के सबसे प्रिय हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है, सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है। 2023 में कौन जीता था, आपको सभी को पता होगा, IPL 2023 में जीता था चेन्नई। तो यही सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है। और आपको एक चीज़ और बता दें, पैट कमिंस जो वर्ल्ड कप विनिंग के कैप्टन रहे हैं, पैट कमिंस, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो वर्ल्ड कप के विनिंग रहे हैं, वर्ल्ड कप विनिंग और कैप्टन भी रह चुके हैं। ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, 24 करोड़, जो के कोलकाता नाइट राइडर्स में इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें खरीदा है 24 करोड़ रुपये में, पैट कमिंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये क्या रह चुके हैं, वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है उसमें ये विनिंग कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है गुइलेन बैरन सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, किस देश में की गई है, गुइलेन बैरन सिंड्रोम की वो की गई है आपका पेरू में, क्योंकि गुइलेन बैरन सिंड्रोम, ठीक है, वो कहाँ होता है, पैरों में होता है। गुइलेन बैरन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसके चलते आपातकाल घोषित किया गया है, तो ये कहाँ होती है, पैरों में, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंड्रोम का जो ड्रोम है, यानी कि हमने ड्रम कहाँ बांधा था, ड्रम बांधा था हमने पैर में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, ठीक है, किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल, किसके बाद चल रही है, गोल्ड मेडल की। तो इसका आंसर आपका सही है रुद्रांश खंडेलवाल। क्या नाम है, रुद्रांश। ये रुद्रांश पहनते हैं इसलिए इनको क्या मिला है, गोल्ड मेडल। क्या मिला है इनको, गोल्ड मेडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके कौन थे गोल्ड मेडल जीतने वाले, रुद्रांश खंडेलवाल, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन SCO 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। 23वें का किया गया था भारत में। इसका नवा सदस्य बन गया है ईरान। हमने बताया था आपको रान, सभी लोगों ने मिलकर क्या खाया था, चिकन की लेग पीस को बोलते हैं रान, ठीक है। तो नवा सदस्य बना था आपका ईरान, ठीक, कनेक्ट कर लीजिएगा। 95 क्वेश्चन है आपका भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी, ठीक है, कौन है,
तो उमा छेत्री। सुनील छेत्री नेपाल के खिलाड़ी हैं जो फुटबॉलर हैं। सुनील ठीक छेत्री जो फुटबॉलर हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं? नेपाल के। और उमा छेत्री जो है ये असम की हैं। पहली महिला बनी है भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है। ये है आपके माना पटेल। कौन है ये? माना पटेल। अगला क्वेश्चन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन का तो भारत ने जीता है। किसने जीता है भाई? साउथ एशिया की बात चल रही है, तो साउथ एशिया में सबसे फेमस देश कौन सा है? वो भारत। भारतीय फुटबॉल क्रिकेट टीम ने मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारतीय पुरुष जो क्रिकेट टीम है, मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके आपका आंसर सही है, अजीत अगरकर। क्या नाम है इसका? अजीत अगरकर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? DGCA ने किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर सही है आपका EASS ड्रोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नई दिल्ली में भारत G6 अलायंस को किसने लॉन्च किया है? G6 अलायंस को किसने लॉन्च किया है? ये हैं आपके अश्विनी वैष्णव। कौन है इसके? अश्विनी वैष्णव। और आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी G20 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आप ध्यान रखिएगा, भारत को मिला है इसमें 127 जेंडर गैप, ठीक है। और 126 इसमें मिला था आपको पीस में, और 127 किसमें मिला है? जेंडर गैप। जब जेंडर गैप बढ़ता जाएगा हमारा, तो हमारी शांति जो है वो खत्म होती जाएगी। जेंडर गैप बढ़ता जाएगा, शांति हमारी बढ़ती जाएगी। शांति हमारी खत्म होती जाएगी, अशांति बढ़ती जाएगी। क्या होगा? अशांति बढ़ेगी, ठीक है। जब जेंडर गैप हमारा बढ़ेगा तो हमारी अशांति क्या होगी? बढ़ेगी, और शांति कम होती जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? ये बन गए हैं आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो बहुत ही फेमस प्लेयर है, ठीक है। कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपका अगला क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं इनको भी। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो कौन बनी है एशियन चैंपियनशिप में? भवानी देवी, ठीक है। भवानी माता होती है ना, भवानी माता होती है जो तलवार चलाती हैं, तो ध्यान रखिएगा उनसे। एशियन चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तलवार भवानी देवी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? ये कई बार रिपीट हो चुका है। इसके हैं मार्क्स वर्स्टैपेन। हमने बोला था कि टेम्पो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक फार्मूला 1 कार है जो गेम होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण उपहार में दिया है? किस देश को दिया है? ये है वियतनाम, ठीक है। ये आसियान देश है, ठीक, आसियान देश है। आसियान में पहले 10 देश थे, अब 11 हो गए, ठीक, ध्यान रखिएगा। सैफ चैंपियनशिप अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री भारतीय हैं, लेकिन ये नेपाल के हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन ये भारत से खेलते हैं, मगर ये रहने वाले कहाँ के हैं? नेपाल के। ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? यह 14वां था। कौन सा संस्करण था? 14वां, ठीक है भाई। यहाँ से कनेक्ट करना है कि 4-0 से रहा, तो 4 यानी कि 14वां संस्करण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया? तो योगा दिवस की शुरुआत हुई थी आपकी 2015 में, ठीक है। तो 15 में, जब 15 में जो हुआ था, तो वो आपका क्या था? पहला था। जो 2015 में शुरू किया गया था, वो आपका पहला था। तो आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो होगा वो आपका 8वां होगा, ठीक है। कौन सा होगा? 8वां होगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको शेयर करिए, जिससे कि जो आपके RO और ARO देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी तक ये चीज़ें पहुँचें और उनको आसानी से
करंट अफेयर्स याद हो सके। साथ में आने वाला आपका 17 मार्च को जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में हमें ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।